नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपीजी न्यूज भारत। इस समय हम ग्राम सभा बैरी परवा में हैं, जो ब्लॉक ज्ञानपुर, तहसील ज्ञानपुर, जनपद भदोही में ग्राम सभा आता है। यहाँ की नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं, निर्मला देवी जी हैं, जो प्रतिनिधि के रूप में उनके पति नागेंद्र कुमार जी विकास कार्यों को देखते हैं। इनकी लोकप्रियता ग्राम सभा में बहुत ही अच्छी है। 2000 से 2010 तक लगभग 10 वर्ष लगातार प्रधानी इन्हीं के घर में थी। काफ़ी अच्छे विकास कार्य किए थे। उस समय काफ़ी लोगों का सम्मान किए थे। लोगों के सुखों दुखों में 24 घंटे खड़े रहते हैं और जिस लायक जो आते हैं उनकी मदद करते हैं, जिसको देखते हुए ग्राम सभा के लोगों को 2021 में मौका मिला और तुरंत इनको चुनाव लड़ाए और अच्छे वोटों से लगभग 600 वोट देकर इनको चुनाव जिताए, जबकि इनके बूथ पे 1600 वोट लगभग पड़ा था और इनके ग्राम सभा में टोटल वोट की संख्या 2200 के लगभग है। आइए, जो विकास पुरुष कहे जाते हैं बैरी परवा के नागेंद्र कुमार जी से खास हमारी विकास कार्यों पर चर्चा होगी। सर, आपका यूपीजी न्यूज भारत में स्वागत है। सर, आपको प्रधान बने 1 साल हो गया, तो इसके बीच में सर क्या क्या विकास कार्य चल रहा है? 1 साल के अंदर हम अपने ग्राम सभा में हमारे 2 सामुदायिक शौचालय हैं जी, दोनों चल रहे हैं। इंटरलॉकिंग हमने 6 किया मनरेगा के तहत। जी जी, अभी उसका भुगतान नहीं हुआ है जी, कम से कम 40-50 रिबोर हमने कराया, जी, जिसका 10 हैंडपम्पों का रिबोर का भुगतान हो पाया है। अभी वो भुगतान बाकी है। जी, कच्चा काम जैसे चकमार्ग वगैरह जी, कम से कम 15-20 कराया। जी, जी, किसान भाइयों, छोटे छोटे किसान भाइयों का हमने समतलीकरण कराया, खेत मेड़ाबंदी वगैरह। जी, जी, 15-20 लोगों का जी, इस 1 वर्ष में। जी, और जो भी हम अपने ग्राम सभा में हर एक रोड, चाहे नाला हो, चाहे खड़ंजे हो, चाहे चक्रोट हो, जी, पूरे पे हमारे आदमी हमेशा काम करते हैं। जी, हाँ, काफ़ी अच्छे पैमाने पर विकास कार्य चल रहा है। काफ़ी अच्छे पैमाने पर हमारा कार्य हमेशा चल रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हम अपना ग्राम को एकदम स्वच्छ, निर्मल, जी, सुचारू रूप से चलाएं, कायदे से। जो इसके पहले 80 प्रधान थे, जी, काफ़ी दयनीय स्थिति थी, लेकिन हमारे आते ही काफ़ी गांव का कायाकल्प पलटा। जी, जी, उससे लोग प्रभावित भी हैं कि हाँ प्रधान जी, आपके द्वारा काम ठीक किया जा रहा है। जी, और आपके द्वारा देख ही रहे हैं आप कि गांव में किस तरह का काम चल रहा है, चाहे नाली हो, चाहे खड़ंजे हो, चाहे चक्रोट हो, और चाहे सामुदायिक शौचालय हो, चाहे विद्यालय हो। जी, जी, हमारे विद्यालय में जाएंगे आपको खुद अनुभव लगेगा, चाहे सामुदायिक शौचालय में जाएंगे खुद अनुभव लग जाएगा। तालाब का 2 काम चल रहे हैं मनरेगा के तहत। और हमारे ग्राम सभा में और कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, न सांसद जी द्वारा, न तो विधायक जी द्वारा, और न तो प्रमुख जी द्वारा। हम अकेले ही सक्षम हैं ग्राम के जी, जी, काम कराने के लिए। बस धन और समय से आता रहेगा। जी। सर, ग्राम सभा में शिक्षा की क्या व्यवस्था है? शिक्षा की व्यवस्था एक है, एक प्राथमिक विद्यालय हमारे पास है और एक जूनियर। हाँ, तो उसमें विद्यालय लगभग 200-120 जूनियर में है और 220-40 हैं प्राथमिक विद्यालय में। और विद्यालय की स्थिति भी ठीक है, वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। जी। सर, उसमें जो भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं, खाना पीना की, प्रधान जी के माध्यम से होती है। हाँ, तो सर, कभी आप खाना जाकर चेक करते हैं? हाँ, खाना 1 हफ्ते में 1 बार 2 बार पहुँच जाते हैं, चेक भी करते हैं। सर, बताते हैं नहीं कि मैं आज आ रहा हूँ, कि डायरेक्ट अटेंडम पहुँचते हैं? अटेंडम पहुँचते हैं, ये बात नहीं बताते नहीं है। और सर, कभी खाकर चेक करते हैं? हाँ, कभी कभी खाकर भी चेक करते हैं। जी, जी। सर, जो इज्जत घर कहा जाता है, मिनी शौचालय उसका नाम है, लगभग सर अभी आपके गाँव में कितना बाकी है? शौचालय देखिए, पहले जो बने थे आज 15 साल के पहले, वो अब ध्वस्त हो चुके हैं। जी, ठीक। अब फिर शौचालय लोग का डिमांड है कि प्रधान जी हमको शौचालय चाहिए। तो अब भाई प्रधान जी लोग शौचालय तो बनवा नहीं रहे हैं। नहीं। अब सीधा ऑनलाइन हो रहा है, उनके खाते में पेमेंट जा रहा है। हाँ, तो इसलिए अब उसमें विशेष प्रधान जी लोगों का थोड़ा देख, जैसे एक प्रकार से अगुवाई, माने अगुआ कि भाई इनके पास नहीं है, इनका ऑनलाइन करवा दीजिए, उनके खाते में पैसा जाना है। जी, ये काम हो रहा है। अभी ऑनलाइन बंद है, जब ऑनलाइन होगा, कुछ शौचालय कुछ लोगों के पास नहीं है, उनको मिलना जरूरी है। जी, उन लोगों का आवास की क्या स्थिति है गाँव में? आवास की स्थिति है, जो पुराने सूची से थे अभी लगभग बन चुके हैं। अब नई सूची नियम आ रहा है, उसके द्वारा नई सूची बनाई जाएगी और उसमें आवास दिया जाएगा। जी। लगभग सर 1 साल में कुछ आवास बना है आपके कार्यकाल में? हाँ, 25 आवास बने 1 साल में। बड़ी संख्या है।
जी 25। सर, सरकार महीने में 2 बार राशन भी दे रही है, लेकिन कोटेदार के द्वारा देखा जाता है कि काफ़ी गांव में समस्याएं हैं कि अपात्र लोग राशन ले जाते हैं और पात्र जो हैं वो वंचित रह जाते हैं, जो हाँ, गरीब है। तो सर क्या आपके गांव में समस्या है? समस्या है, कुछ व्यक्ति हैं ऐसे, हमने कोटेदार को अवगत कराया, पुराने जैसे प्रधान हैं, बीडीसी हैं या सदस्य हैं या फिर कोटेदार ही हैं जी। हमारे ग्राम सभा में हमने प्रधान होने से पहले इनको लोगों को अवगत कराया कि जो अपात्र व्यक्ति हैं उनको आप चिन्हित करके उनको हटवा दीजिए, जो पात्र हैं जी वो अपना उनका नाम जोड़ दीजिए। जी जी अभी तक ये काम नहीं हो पाया है। अब ये इस अभियान में चल रहा है कि भाई इन लोगों को हटा दिया जाए जो अपात्र हैं, नहीं तो उनसे वसूली की जाएगी और जो गरीब हैं उनको मिले। हाँ, उनको मिले। जी सर, पेंशन की समस्याएं काफ़ी हद तक हैं। पेंशन हमारे के यहाँ पहले जो हमने 2005 या 2010 में बनवाया था, जी जी, तो उस समय पूरा हो चुका था, लेकिन अब 15 साल के बाद फिर आए हैं जी, तो उसमें अब कुछ व्यक्ति फिर उनका एज बढ़ने से अब वो लाभार्थी हो चुके हैं कि भाई इनको पेंशन मिलना चाहिए। जी जी, तो हमने 50-60 से 1 वर्ष में ऑनलाइन करा दिया है, उनको पैसा आएगा। जी सर, गांव में पंचायत सहायक की भर्ती हो गई? हाँ, पंचायत सर, सहायक भर्ती हो गई। निष्पक्ष हुआ था कि उसमें खेल निष्पक्ष हो गया था? किसी का दबाव कि हमारे आदमी करा दीजिए, आप प्रधान जो परसेंटेज जो गांव में मेरिट के हिसाब से हुआ था, जी, जिनका मेरिट अधिक था, 16 आवेदन आए थे, जिसमें जिसका ज़्यादा अंक था उसको हमने किया। उसमें कोई दिक्कत नहीं? हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गांव में सर पानी की निकासी की व्यवस्था? पानी निकासी है हमारे पास, एक मुरवा नदी हमारे पास है, उसमें एक बाहा है, उस बाहे में कुछ पूर्व प्रधान द्वारा कुछ अतिक्रमण किया गया है। जी, हमने ब्लॉक प्रमुख को अवगत कराया कि ऐसी बात है, कहन प्रधान जी उसको लेखपाल द्वारा आप नपवा लीजिए। जी, अगर उनके घर पर या चेक पर बाहा पड़ रहा है तो उसको खाली किया जाएगा, और उसी से लेकर समस्या है थोड़ा भूज बस्ती, यादव बस्ती, मौर्या बस्ती या मुहर्रम, फकीर बस्ती, जी जी, इन लोगों का थोड़ा नाली, अब बरसात जैसे आता है तो वहाँ जल जमाव पानी हो जाता है। जी, अब वहाँ नाली की आवश्यकता है, लेकिन उस बाहे को ये लोग अतिक्रमण किए हैं जी, पूर्व प्रधान लालजी मौर्य द्वारा। ठीक, अब उसको नप जाएगा तो उसको डिसाइड किया जाएगा कि इसको किस आधार से भाई, या तो घर बनाए हैं, हमें नहीं चाहते हैं उनका घर गिरे, लेकिन भाई उस बाहे के बदले थोड़ा अगल बगल ज़मीन मिल जाएगी तो वहाँ हम बाहा बनवा देंगे। प्रस्ताव में भी दिया है, वो फाइल भी सेंक्शन हो गई है। अब इसी क्षण अब लेखपाल, आज शनिवार है, आजकल 2-3 दिन में नापा जोखी होगा, उसके बाद वो काम चालू हो जाएगा। जी सर, आपके ग्राम सभा में विकलांग की संख्या कितना है? हमारे ग्राम सभा में विकलांग कम से कम 20-22 हैं जी, उसमें 10-12 लोग पेंशन पा रहे हैं। अभी 18 साल से अब ऊपर भरे हैं, उनका ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा जी, अब उनका भी आने लगेगा। हाँ, उन लोगों को भी आने लगेगा। सर, एक आखिरी सवाल सर, जब कोई प्रधान लड़ते हैं चुनाव, और चुनाव लड़ने से पहले और चुनाव जीतते हैं सर, उनके दिमाग में यह भावना रहती है दिल में कि मैं अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा ऐतिहासिक कार्य करूंगा जिससे आने वाले समय में लोग हमारे उस कार्य के जरिए हमको याद करेंगे। तो सर, आप 10 वर्ष तक प्रधानी पहले भी कर चुके हैं, काफ़ी विकास कार्य किए हैं, तो सर आपके दिमाग में कुछ ऐसा प्रोजेक्ट है, कुछ ऐसा विकास कार्य है जो आप करना चाहते हो? हाँ है, हमारे ग्राम सभा में हमने तो सारे काम, जैसे मंदिर है, चाहे मस्जिद टाइप धर लीजिए, जो सरकार के अलावा भी बजट है, जैसे पैसा सरकार द्वारा जो दिया जाता है उससे सरकारी काम होता है जी, कुछ ऐसे भी काम है जिसको अपने चंदे से करवाइए, चाहे कैसे भी करवाइए, उसको कराएंगे भाई, ऐतिहासिक काम हो। अब जैसे हमारे ग्राम सभा में इस समय एक और मंदिर बनवाना, यहाँ प्राथमिक विद्यालय के पास शिव चर्चा हर एक हफ्ता होता है जी, लोगों का कहना है कि एक ऐतिहासिक काम हो, किसमें भाई यहाँ शंकर जी का मंदिर बनवा दिया जाए। भाई पूरे गांव के हित में होगा और भगवान की पूजा पाठ भी वहाँ लोग करेंगे, तो यही उस पर चर्चा चल रहा है कि भाई यहाँ एक गांव के सहयोग से भाई यहाँ मंदिर बनवाया जाए जी। और तो हम सारे काम ठीक ठाक कर रहे हैं, वहाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे हैं यूपी जी न्यूज़ भारत और हमारे साथ हैं बैरी परवा के प्रधान प्रतिनिधि नागेंद्र कुमार, जिससे खुल के विकास कार्यों पर चर्चा हुई, ग्राम सभा के समस्याओं पर चर्चा हुई, ऐतिहासिक काम पर चर्चा हुई। इनके दिल में यह भावना है कि ग्राम सभा में एक ऐसा दिव्य मंदिर का निर्माण हो जो आज तक किसी प्रधान ने नहीं कराया है, ताकि आने वाले इतिहास में इनके कामों के जरिए लोग इनको याद करें। उस मंदिर के जरिए, मंदिर तो पीढ़ी दर पीढ़ी सदियों तक रहती है, तो सदियों तक इनका नाम रहे। सर, आपसे चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।